बिहार में एसआईआर की लड़ाई चुनाव बॉयकॉट तक आ गई है। आरजेडी ने धमकी दी है, अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी की गई तो वह विधानसभा चुनावों में भी हिस्सा नहीं लेंगे। गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट सुधार को लेकर चल रहे एसआईआर अभियान पर छिड़ा संग्राम पटना से लेकर दिल्ली तक पहुंच गया है। बिहार विधानसभा से लेकर संसद परिसर तक आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया। विपक्ष का दावा है कि इस अभियान से गरीब लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। इन आरोपों पर इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दिया है। विपक्ष फिर भी मानने को तैयार नहीं है। करीब 3 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले ही बिहार के सभी राजनीतिक दल चुनावी मूड में आ गए हैं। एसआईआर के मुद्दे को बिहार के मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने नाक की लड़ाई बना लिया है। नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर चुनाव बहिष्कार तक की धमकी दे दी है। तेजस्वी ने कहा कि अगर इसी तरह से धांधली जारी रही तो उनका गठबंधन इलेक्शन का बॉयकॉट कर सकता है। बॉयकॉट की इस धमकी को तेजस्वी लगातार दोहरा रहे हैं। एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। हालांकि चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर हो रही सियासत पर दो टूक जवाब दिया है। आयोग ने इस प्रक्रिया का विरोध करने वालों से ही सवाल पूछ लिया है, क्या मृतक स्थायी पलायन कर चुके लोगों 2 स्थानों पर वोट दर्ज कराने वाले मतदाताओं का नाम हटाना गलत है? क्या फर्जी या विदेशी लोगों के नाम पर फर्जी वोट डालने का रास्ता साफ कर देना चाहिए? वहीं इस मुद्दे पर बिहार में सरकार चला रही बीजेपी ने आरजेडी पर तीखा पलटवार किया है। बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी को अभी से हार का डर सता रहा है, इसलिए एसआईआर के नाम पर विपक्षी नेता हार के बहाने खोज रहे हैं। ये हिम्मत नहीं है, हार के डर से ये भागना चाहते हैं, हार के डर से ये भागना चाहते हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं। ये चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं, इसलिए ये सब बहाना और तरीका ढूंढ रहे हैं। एसआईआर की लड़ाई बेहद तीखी हो गई है। फर्जी मतदान रोकने को लेकर चुनाव आयोग ने कमर कस ली है, तो विपक्ष भी सियासत का मौका छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में एसआईआर की लड़ाई चुनाव बॉयकॉट तक आ गई है। आरजेडी ने धमकी दी है, अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी की गई तो वह विधानसभा चुनावों में भी हिस्सा नहीं लेंगे। गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट सुधार को लेकर चल रहे एसआईआर अभियान पर छिड़ा संग्राम पटना से लेकर दिल्ली तक पहुंच गया है। बिहार विधानसभा से लेकर संसद परिसर तक आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया। विपक्ष का दावा है कि इस अभियान से गरीब लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। इन आरोपों पर इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दिया है। विपक्ष फिर भी मानने को तैयार नहीं है। करीब 3 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले ही बिहार के सभी राजनीतिक दल चुनावी मूड में आ गए हैं। एसआईआर के मुद्दे को बिहार के मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने नाक की लड़ाई बना लिया है। नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर चुनाव बहिष्कार तक की धमकी दे दी है। तेजस्वी ने कहा कि अगर इसी तरह से धांधली जारी रही तो उनका गठबंधन इलेक्शन का बॉयकॉट कर सकता है। बॉयकॉट की इस धमकी को तेजस्वी लगातार दोहरा रहे हैं। एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी,
तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। हालांकि चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर हो रही सियासत पर दो टूक जवाब दिया है। आयोग ने इस प्रक्रिया का विरोध करने वालों से ही सवाल पूछ लिया है, क्या मृतक स्थायी पलायन कर चुके लोगों 2 स्थानों पर वोट दर्ज कराने वाले मतदाताओं का नाम हटाना गलत है? क्या फर्जी या विदेशी लोगों के नाम पर फर्जी वोट डालने का रास्ता साफ कर देना चाहिए? वहीं इस मुद्दे पर बिहार में सरकार चला रही बीजेपी ने आरजेडी पर तीखा पलटवार किया है। बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी को अभी से हार का डर सता रहा है, इसलिए एसआईआर के नाम पर विपक्षी नेता हार के बहाने खोज रहे हैं। ये हिम्मत नहीं है, हार के डर से ये भागना चाहते हैं, हार के डर से ये भागना चाहते हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं। ये चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं, इसलिए ये सब बहाना और तरीका ढूंढ रहे हैं। एसआईआर की लड़ाई बेहद तीखी हो गई है। फर्जी मतदान रोकने को लेकर चुनाव आयोग ने कमर कस ली है, तो विपक्ष भी सियासत का मौका छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में एसआईआर की लड़ाई चुनाव बॉयकॉट तक आ गई है। आरजेडी ने धमकी दी है, अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी की गई तो वह विधानसभा चुनावों में भी हिस्सा नहीं लेंगे। गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट सुधार को लेकर चल रहे एसआईआर अभियान पर छिड़ा संग्राम पटना से लेकर दिल्ली तक पहुंच गया है। बिहार विधानसभा से लेकर संसद परिसर तक आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया। विपक्ष का दावा है कि इस अभियान से गरीब लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। इन आरोपों पर इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दिया है। विपक्ष फिर भी मानने को तैयार नहीं है। करीब 3 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले ही बिहार के सभी राजनीतिक दल चुनावी मूड में आ गए हैं। एसआईआर के मुद्दे को बिहार के मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने नाक की लड़ाई बना लिया है। नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर चुनाव बहिष्कार तक की धमकी दे दी है। तेजस्वी ने कहा कि अगर इसी तरह से धांधली जारी रही तो उनका गठबंधन इलेक्शन का बॉयकॉट कर सकता है। बॉयकॉट की इस धमकी को तेजस्वी लगातार दोहरा रहे हैं। एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। हालांकि चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर हो रही सियासत पर दो टूक जवाब दिया है। आयोग ने इस प्रक्रिया का विरोध करने वालों से ही सवाल पूछ लिया है, क्या मृतक स्थायी पलायन कर चुके लोगों 2 स्थानों पर वोट दर्ज कराने वाले मतदाताओं का नाम हटाना गलत है? क्या फर्जी या विदेशी लोगों के नाम पर फर्जी वोट डालने का रास्ता साफ कर देना चाहिए? वहीं इस मुद्दे पर बिहार में सरकार चला रही बीजेपी ने आरजेडी पर तीखा पलटवार किया है। बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी को अभी से हार का डर सता रहा है, इसलिए एसआईआर के नाम पर विपक्षी नेता हार के बहाने खोज रहे हैं। ये हिम्मत नहीं है, हार के डर से ये भागना चाहते हैं, हार के डर से ये भागना चाहते हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं। ये चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं, इसलिए ये सब बहाना और तरीका ढूंढ रहे हैं। एसआईआर की लड़ाई बेहद तीखी हो गई है। फर्जी मतदान रोकने को लेकर चुनाव आयोग ने कमर कस ली है, तो विपक्ष भी सियासत का मौका छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।